आज हमने मनाया आजादी का दिन। कल की छुट्टी मुझे भारी पड़ गई क्योंकि अब मुझे 14 अगस्त वाले दिन भी काम पे जाना पड़ेगा। बच्चों के 14 अगस्त के कपड़े तो मैं ले आई थी कल, लेकिन मेरे पास खुद कोई ग्रीन कलर की शलवार कमीज नहीं थी। चलो बहन भाई किस काम के होते हैं। छोटे भाई के पास एक ग्रीन कलर का कुर्ता निकल आया तो मैंने उसे अपने दुपट्टे और शलवार के साथ मैच कर लिया और चल पड़ी काम पे। मुझे तो लगा था कि मैं आऊंगी तो बाजी का पूरा घर झंडियों से सजा हुआ होगा, लेकिन यहाँ आई तो देखा बाजी ने तो कोई एहतमाम ही नहीं किया था। बाजी तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती अपने दोस्तों को घर बुलाने का। कहीं भूल तो नहीं गई कि आज 14 अगस्त है। अब इनको याद दिलाने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले तो हम बनाएंगे चाय। बच्चों से भी आज मैंने वादा किया हुआ था कि मैं वापस आके उनके साथ पूरी छत सजाऊंगी, तो आज का दिन मेरा वैसे भी लंबा गुजरना था और कड़क चाय पी के तो फौरन जिस्म में जान आई। बाजी को 14 अगस्त की याद दिलाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक स्पेशल सा केक बनाया जाए। बाजी को स्मोर्स बहुत पसंद है तो मैं आज उनके लिए बनाऊंगी स्मोर्स वाला केक। पहले मैंने चॉकलेट केक की 4 लेयर्स बनाई और इस स्पंज की वही रेसिपी है जो मैं लंदन केक वाली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। केक की फिलिंग के लिए पहले मैंने चॉकलेट गनाश बनाई। केक के अंदर हम एक मार्शमेलो की लेयर भी डालेंगे। मार्शमेलो फ्लफ के लिए मैंने अंडों की सफेदी को अच्छी तरह से बीट किया, फिर एक पतीली में कॉर्न सिरप, चीनी और पानी को 230 डिग्री पे आने तक उबाल लिया, फिर मिक्सर हल्का करके सफेदी पे आहिस्ता आहिस्ता चीनी का सिरप डाला और तब तक बीट किया जब तक ये ठंडा ना हो जाए। स्मोर्स केक के अंदर हम एक बिस्किट की भी लेयर डालेंगे। उसके लिए मैंने बिस्किट का मोटा मोटा चूरा मक्खन के साथ मिक्स करके बेक कर लिया। अब बारी आई केक की लेयरिंग की। पहले मैंने स्पंज के ऊपर चॉकलेट गनाश लगाई, फिर ऊपर बिस्किट का चूरा रखा, फिर मार्शमेलो की लेयर जिसको मैंने टॉर्च की मदद से ब्राउन कर लिया था। चारों लेयर्स हो गई तो मैंने केक की साइडों पे भी बची हुई गनाश और बिस्किट का चूरा लगाया और ऊपर व्हाइट और ग्रीन मार्शमेलो की हमने सजावट की और ये हमारा 14 अगस्त का केक तैयार है। बाजी को मैंने केक दिखाया तो उन्हें भी याद आया कि आज तो 14 अगस्त है और इसी खुशी में मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई। घर पहुंची तो बच्चों ने पहले से ही झंडियां तैयार की हुई थी। उनका तो बस ही नहीं चल रहा था कि वो 2 हफ्ते पहले ही सजावट शुरू कर देते। छत में बड़ी गर्मी थी लेकिन जैसे तैसे करके हमने सारी झंडियां लगाई। बच्चे भी पहली बार 14 अगस्त के लिए घर सजा रहे थे और बच्चों की खुशी में मेरी खुशी। तकरीबन 3 घंटों की मेहनत के बाद हमारी छत कुछ ऐसे लग रही थी। आप सबको आजादी बहुत बहुत मुबारक और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। क्या आप इसमें पिज्जा डाल के दे सकते हैं? आज मैं जिंदगी में पहली बार सिनेमा गई और वो भी अपनी चोरी के खाने पे। कल सुबह से बारिश ने लाहौर में बुरा हाल किया हुआ है। डीएचए वालों को पता नहीं क्या गलतफहमी है कि वो सबसे अमीर लोकेशन में रहते हैं, लेकिन 2 कतरे बारिश के क्या पड़े तो डीएचए बिल्कुल हमारे गाँव जैसा लग रहा होता है। बस फर्क इतना है यहाँ के तालाब में भैंसों की जगह इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तैयारी होती है। दिल तो मेरा कह रहा था कि आज छुट्टी कर लेती हूँ, फिर याद आया महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है और बाजी को तनख्वाह लटकाने का बस एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है। तो बस जान पे खेल के मैं अपने काम पे निकल पड़ी। आधे रास्ते में ही नए जोड़े का सत्यानाश हो गया। जैसे तैसे करके मैं पहुँच तो गई, लेकिन पता चला कि बाजी तो घर पे है ही नहीं। बारिश की वजह से वो कल से किसी और शहर में फंसी हुई हैं। अब घर वैसे ही साफ पड़ा था क्योंकि मैं कल ही पूरे घर को शीशे की तरह चमका के गई थी। अब बच्चे भी समर कैंप में मसरूफ हैं। मतलब आज ना कोई काम, ना बाजी के नखरे और ना ही बच्चों की फरमाइशें। तो मैंने सोचा इतनी बड़ी छुट्टी मिली है तो क्यों ना सिनेमा जाऊं। वैसे तो आज तक मैं सिनेमा गई नहीं, लेकिन सुना है सिनेमा वाले खाने के मामले में बहुत ही बड़े लुटेरे हैं। बाहर जो पॉपकॉर्न 50 रुपए का मिलता है वो अंदर 500 का और ऊपर से अपना खाना लेके जाने की भी इजाजत नहीं है। ये तो सरासर ना इंसाफी हुई भाई। लेकिन सिनेमा वाले भी मेरी चालाकी से वाकिफ नहीं है। ऐसी होशियारी से सारा सामान अंदर घुसाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। पहले तो पिज्जा को प्लास्टिक वाले थैले में डाला और अपने बैग में घुसेड़ दिया और जितने भी चिप्स और चिली मिलियां मंगवाई थी वो भी सारे बक्सुओं की मदद से पल्लू के अंदर चिपका दी। नजर नहीं आ रहा लेकिन आवाज जरूर आ रही है। अब जो मूवी देखने जा रही थी वो कोई 3 घंटे की थी। अब इतने टाइम में चिली मिली और पिज्जा से काम नहीं चलना था तो मैंने एक केक भी बाजी के पुराने रैपिंग पेपर से पैक कर लिया। अगर किसी ने रोका भी तो मैं कह दूंगी कि ये गिफ्ट है। केक खाने के लिए अब कांटे की भी जरूरत पड़नी है तो मैंने 2 कांटों को जोड़ के इस तरह से एक ऐनक बना ली। सारा सामान लेके मैं सिनेमा पहुंची और टिकट खरीदी और जो खानों की कीमतें थी यहाँ वो सुन के तो मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। 5000। सामान चेक करने वाले को भी मैंने मजे से चकमा दे दिया और उन्होंने मुझे सारा सामान अंदर आराम से लेके जाने दिया। और फिर होगी ये फिल्म शुरू जिसके बारे में मैंने इतनी बातें सुनी थी। फिल्म तो मेरे कख पले नहीं पड़ी, लेकिन 3 घंटों में मैंने दबा के चिली मिलियां, केक और पिज्जे खाए और सिनेमा के सही पैसे वसूल किए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।